अगर आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंशियल जैसा शेयर है तो आपके लिए ये खबर अच्छी साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर में शानदार तेजी जल्द देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अंबानी फैमिली जियो फाइनेंस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की प्लानिंग में है और कंपनी में करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग भी चल रही है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म ने जियो फाइनेंशियल के शेयर के लिए नया टारगेट प्राइस भी जारी किया गया है, जिसमें शानदार ग्रोथ दिखाई गई है। साथ ही साथ शेयर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर ने भी शेयर पर डिटेल्ड एनालिसिस किया है और इसी के साथ शेयर में 70% तक की तेजी की संभावना भी जताई है। यानी कि हर तरफ से शेयर में पॉजिटिव नजरिया ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए मनी 9 की इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल पर डिटेल में बातचीत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 30 जुलाई यानी कि आज होने जा रही है बोर्ड बैठक। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मुकेश अंबानी की लीडरशिप में तेजी से फाइनेंशियल सेक्टर में कदम बढ़ा रही है, 30 जुलाई यानी कि आज एक बड़ी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर नए फंड जुटाने के तरीकों पर विचार होगा, जैसे कि राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा QIP समेत अन्य तरीकों से फंड जुटाने पर यहां पर बातचीत की जाएगी। इस खबर की जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी है। तो ये तो थी आज होने वाली बोर्ड मीटिंग अपडेट। अब जानते हैं कि अंबानी परिवार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश अंबानी इस फंडिंग राउंड में खुद भी निवेश करेंगे। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार और रिलायंस की होल्डिंग कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। ये जो हिस्सेदारी है जियो फाइनेंस में, इसको 47% से बढ़ाकर करीब 51% तक किया जा सकता है। शेयर की जो संभावित कीमत है वो 320 से 325 रुपए पर शेयर यहाँ पर हो सकती है और जियो फाइनेंशियल में इस तरीके से करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अंबानी फैमिली और जो रिलायंस कंपनीज उनकी हैं। ये एक बड़ा संकेत है कि अंबानी जियो फाइनेंशियल को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान बना चुके हैं और इसे रिलायंस ग्रुप की अगली ग्रोथ मशीन बनाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक रॉक और आलियांस जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है जियो फाइनेंस ने। तो फंड जुटाने के साथ साथ जियो फाइनेंशियल ने ग्लोबल लेवल पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक रॉक के साथ हुई पार्टनरशिप की। तो ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके साथ जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है और भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो ब्लैक रॉक ने कदम रखा है। अब आलियांस के साथ भी इंश्योरेंस डील हुई है। ग्लोबल इंश्योरेंस लीडर आलियांस है, इसके साथ भी पार्टनरशिप की गई है और भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में जियो फाइनेंशियल की एंट्री को पक्का कर दिया गया है। ये दोनों पार्टनरशिप दिखाती हैं कि जियो फाइनेंशियल ना सिर्फ फंडिंग जुटाने में बल्कि बिजनेस को ग्रो करने में भी एग्रेसिवली स्ट्रेटजी अपना रही हैं। अब जियो फाइनेंशियल पर टारगेट की भी बात करते हैं, जैसे कि हमने आप शुरुआत को बताया था। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिपोर्ट जारी की है जियो फाइनेंशियल पर और शेयर को बाय रेटिंग दी है। साथ ही इसका जो टारगेट प्राइस है वो 361 रुपये तय किया है, यानी कि जो मौजूदा भाव है 320 से लेकर 325 के बीच में जो चल रहा है, वहां से 12% तक की शेयर में तेजी आ सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जियो फाइनेंशियल शेयर पर दिग्गज एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर ने क्या कहा है। हाँ, वही देख रहा था मैं भी कि 4 to 5% स्टेक्स जो है अंबानी फैमिली और ज्यादा इसमें इंक्रीज कर जी रहा है, 51% के आसपास हो जाएंगे और 10,000 करोड़ के आसपास वो रेज कर रहा है। 320 से 325 के आसपास, मतलब अभी 323 के आसपास प्राइस है। सो 320 से 325 के आसपास ये रेज होने वाला है। ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर मैं प्रोमोटर हूं और मैं मेरे ही कंपनी में मेरा हिस्सा इंक्रीज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं तो प्लानिंग और लंबा है। जिस तरीके से न्यूज़ आया है कि ब्रोकिंग बिजनेस है ब्लैक जी रॉक के साथ, और ये लोग अभी AMC म्यूचुअल फंड में और ब्रोकिंग में इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब जियो आता है कोई भी इंडस्ट्री में जी तो क्या होता है। सो देखिए, प्राइस एक्शंस बहुत हो चुका है रिसेंटली, बट ये जो रिसेंटली लास्ट दो एक दिन का लो है ऑलमोस्ट 306 के आसपास, मुझे लगता है 306 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 306 ब्रेक हुआ कोई भी रीजन से, तो नेक्स्ट आपको एक बार फिर से 275 260 भी दिखा सकता है। सो अगर किसी के पास ऑलरेडी अभी है, अब बने रहिए और न्यूज़ भी पॉजिटिव है।
और लास्ट टाइम का भी हाई था ऑलमोस्ट 335 340 के आसपास। तो इस बार अगर ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। और मैं तो बोलता हूँ कि 1 2 5 दिन के लिए जियो फाइनेंस आपके पास नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक मुझे लगता है कि मल्टी अगर पोटेंशियल जैसे स्टॉक्स है, मेरा तो टारगेट एटलीस्ट 550 है। सो नेक्स्ट 1.5 2 सालों में मुझे लगता है कि 550 ऑल्सो पॉसिबल है, कमिंग सून है। सो फंडामेंटली स्ट्रांग है। और ये जो मल्टीपल न्यूज़ेस आया है, बस ये न्यूज के दम पे भागा है, लेकिन ये इसका इफेक्ट अभी बैलेंस शीट में रेवेन्यू पे नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि जब मल्टीपल कुछ क्वार्टर्स हम फॉलो करेंगे, देखेंगे, और जो क्वार्टर का रिजल्ट होगा उसके बाद का जो प्राइस होगा ना, और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। सो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हो तो 306 योर स्टॉप लॉस। अगर 306 ब्रेक होता है कभी भी, सो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। 280 से लेकर 260 के बीच कभी भी आता है, उस केस में आप और बाय कीजिए, एवरेज कीजिए। लेकिन अभी के हिसाब से जिस तरीके से आजकल का मोमेंटम है, कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट था 306, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स फिर से आपको एक बार 335 340 कमिंग सून दिखाने वाला है 1 2 दिन में। तो ये थी जियो फाइनेंशियल पर प्रदीप हल्दर की राय। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म में शेयर फायदा देगा और आने वाले 1.5 से 2 साल में शेयर 550 रुपए तक भी जा सकता है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब करीब 65 से 70% की तेजी अगले 1.5 से 2 साल में जियो फाइनेंशियल के शेयर में आ सकती है। अब एक नज़र शेयर की परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। तो 30 जुलाई यानी कि आज सुबह 11:30 बजे तक शेयर में 0.67% की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद शेयर 323 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। शेयर की खास बात यह है कि शेयर पिछले 6 महीने में 37% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अब शेयर को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थी जियो फाइनेंशियल पर जो हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जो ब्रोकरेज फर्म कह रही है, जो अंबानी फैमिली की प्लानिंग है, या फिर जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट इस पर अपनी राय जता रहे हैं। तो ये हमने आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से जियो फाइनेंशियल पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।